ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक NK सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सम्मेलन को संबोधित भी किया। हाल ही में काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन को लेकर 1 महीने तक चलने वाले उत्सव की श्रृंखला में ये एक आयोजन है। देश भर से 120 मेयर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नए शहरी भारत की थीम पर यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है और 3 दिन तक चलने वाली एक प्रदर्शनी भी आयोजित हो रही है, जिसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की शहरी विकास की उपलब्धियों को इसमें दर्शाया गया है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शहरी विकास को लेकर इस तरह के सम्मेलन की कितनी अहमियत है, और जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नेंस शहरी विकास में एक रोल निभा सकती है बड़ा, जिसमें कि शहर की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो सकती है, शहर की स्वच्छता सुनिश्चित हो सकती है, शहर की विरासत और धरोहर को उजागर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर भी हम शुरुआत में आपसे कुछ टिप्पणी चाहेंगे। कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस जब शुरू होता है तो उसमें यह माना जाता है, एक पैरामीटर होता है, रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कितना है, शहरीकरण का प्रतिशत कितना है। और ये एक विकास का बड़ा पैमाना है कि वहां पे शहरीकरण किस हद तक हुआ है। आपको याद होगा कि 73rd, 74th अमेंडमेंट में हमने लोकल गवर्नमेंट्स के लिए स्वायत्तता दी थी, और उस अमेंडमेंट के तहत पीरियोडिकल जो चुनाव होते हैं उसमें उनको कुछ शक्तियां दी थी। हालांकि मेयर्स की ये मांग रहती है हमेशा कि शक्तियां और दी जाए, खास करके टैक्सेशन की शक्तियां, ताकि उनको रेवेन्यू की भी ताकत आए। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि शहरीकरण और शहरी विकास के बिना हम विकास को सोच भी नहीं सकते। तो इसके आज के सम्मेलन के मायने काफी गहरे हैं। प्रधानमंत्री ने 2-3 बातें कही। एक तो ये कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से रोक देने की दिशा में काफी हद तक आप लोग प्रयास करें, और ये एक वाकई पर्यावरण के लिए एक बड़ा मुकाम होगा। तो उस पर उन्होंने बल दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक वाकई पूरे के पूरे सीवर सिस्टम को हमारे चोक करता है और पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है प्लास्टिक का यूज। सिंगल यूज प्लास्टिक भी बंद होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इसको गौर से देखें, एक परंपरा रही है, हर शहर ट्रेडिशनल सिटी रहा है, या तो वो धार्मिक स्थल रहा है इसलिए रहा है, या वो पर्यटन स्थल रहा है। कहीं ना कहीं गंभीर जो ऐतिहासिक शहर होते हैं, जैसे कि आप बनारस देखिए, लखनऊ देखिए, कलकत्ता देखिए, तो ये सारे जगह जो हैं ये ऐतिहासिक अपने रूप में हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये नदियों के किनारे बसे हैं। तो किसी तरह से कोशिश करें आप कि नदियों से शहरी जीवन को जोड़ें। ये बड़ा गंभीर अर्थ है इसका। साबरमती आप जाके देखें, जितना स्वच्छ, और इस समय वो पिकनिक का एक स्पॉट हो गया है। शहर के लोग जब शाम को थक के अपना जाते हैं तो एक पिकनिक स्पॉट की तरह उन नदियों के किनारे किनारे बैठते हैं, और दुनिया के अन्य शहरों में भी ये प्रक्रिया चली है। तो मुझे लगता है कि वहां की जो नदियां, और हर बड़े शहर में आपको मालूम होगा कि नदी के किनारे ही वो शहर बसे हैं, क्योंकि पानी की सुगमता रही है। आप कहीं भी शहर ले लीजिए, कानपुर, बनारस, कलकत्ता, जितने भी बड़े शहर हैं भारत में, वो सब आमतौर पे नदियों के किनारे बसते हैं। तो उनसे जनजीवन को जोड़ना, ये एक मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट था। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता लाने के लिए इसको हर तरह से आप सुनिश्चित करें। और आपको याद होगा कि स्वच्छता अभियान हमारा एक अभियान था जो काफी सफल रहा भारत में। तो इसी पे वो बल दे रहे हैं, और इसमें एनसीसी के सहयोग की बात कह रहे हैं कि अगर इसमें हो तो युवाओं को, जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग है युवा, नेशनल कैडेट कोर के रूप में उनसे सहयोग लें। प्रति व्यक्ति रोज करीब आधा किलो से 1 किलो कचरा निकलता है। अब आप जरा सोचिए, एक शहर जिसकी आबादी जैसे दिल्ली है, ये 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है, कितने हजार टन प्रतिदिन कचरा निकलता होगा। मोदी जी ने जो इसमें जो मैसेज दिया है कि कचरे को किस तरह से हम धन बनाएं, इस कचरे से हम बायोगैस बना सकते हैं, बायोगैस लेके हम इससे बिजली बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो रोज कचरा निकलता है उसको हम वही दफना देने के जमीन में, बेहतर होगा कि हम उसका इस तरह यूज करें कि उससे हमें आर्थिक लाभ होने लगे। और शहरीकरण की बहुत सिंपल सी बात है कि विकास की प्रक्रिया में शहरीकरण अपरिहार्य गुणक है, आपको करना ही पड़ेगा। लिहाजा आने वाले दिनों में जब शहरीकरण होगा,
गांव का भी शहरीकरण होगा, बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। तो जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि इन सिटीज को आप अर्बन इकोनॉमी का हब बनाएं। जो आज उन्होंने मैसेज दिया कि इसे वाइब्रेंट बना के अर्बन इकोनॉमी का हब बनाएं। हब ये कैसे बनेंगे? गांव से लोग आए यहाँ पे कमाने, तो उनको जैसे कि मेडिकल सुविधा है, उनको ये पूरी सुविधा इस तरह की मिले, तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज का मैसेज है वो कई मायनों में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने छोटी सी बात कही, रंगोली और लोरी प्रतियोगिता। आजादी का जो अमृत महोत्सव हो रहा है, इसमें कोई धन नहीं है, इसमें कोई खर्च नहीं, लेकिन इससे हमारे रंगोली की कला है वो विकसित हो जाएगी। तो ये मैसेजेस जो है बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन हमारे उस कल्चरल ट्रेडिशन को रिटेन करने के लिए काफी हद तक आज के मैसेज काफी दूर तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे मेयर्स के लिए एक अच्छा संदेश है जो आज मोदी जी ने दिया। जैसा कि आपने बड़ी अहम बात कही कि शहरीकरण और शहरी विकास देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और सरकार विकास के साथ साथ सतत विकास पर जोर दे रही है। जैसा कि आपने बताया भी कि स्वच्छ भारत मिशन में शहरों को तवज्जो दी जा रही है सरकार द्वारा, जिसमें कि सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरा मुक्त शहरों की तरफ सरकार का रुख है। आपसे टिप्पणी में चाहूंगा प्रधानमंत्री के उस कथन पर भी, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के इस आधुनिक दौर में शहरों में धरोहर और विरासत को संरक्षण करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि वाराणसी का मॉडल इसमें एक उदाहरण बन सकता है और इस तर्ज पर अगर काम किया जाए तो जैसा कि आपने कहा भी कि जो भारत के ज्यादातर शहर हैं जिसमें की परंपराएं हैं, विरासत है, उनको उजागर किया जा सकता है। स्वच्छता और आर्थिक दृष्टि से तो विकास शहरों का किया ही जाना चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक विकास भी आवश्यक है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी उन्हें समृद्ध किया जाना आवश्यक है। भारत का एक अलग स्वरूप विश्व के सामने आए, तो इस बात की आप कितनी महत्ता देखते हैं? शहर दो तरह के होते हैं, एक जो अपनी ग्लोरी है, उसकी गौरवशाली इतिहास को बनाए रख के वो विकसित हो सकते हैं। दूसरा होता है जिसमें कि आप एक मॉडर्न शहर ही बनाते हैं, जैसे कि रायपुर के बगल में एक शहर बनाया जा रहा है जो राजधानी होगा, जैसे गांधीनगर बसा है, जैसे चंडीगढ़ बसा है। अमृतसर और चंडीगढ़ में यही मूल अंतर है। अमृतसर एक ट्रेडिशनल सिटी है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेडिशनल सिटीज हैं उनकी जो प्रेस्टाइन ग्लोरी है, जो उनकी प्राचीन महत्ता है, उसको बनाए रखे। जैसे बनारस का उन्होंने उदाहरण दिया, बनारस पूरा गलियों का शहर है। अब आप सोचिए कि उसमें नए जीवन को सम्मिश्रण कैसे हो सकता है। इन सब को अगर बरकरार रखना है तो गलियों को भी बनाए रखना है और सिविक कम्युनिटीज भी शहर के अनुरूप देना है। तो जो मैसेज है वो बड़ा स्पष्ट है कि हम मॉडर्न लाइफ से तो जोड़ें, उनकी सुविधाओं से जोड़ें, लेकिन कहीं भी उसको खंडित, मतलब हम एक बनारस के बगल में एक बनारस नया न बना दें, उसी बनारस को रखे, वही गलियां रखे, लेकिन उसमें सिविक कम्युनिटीज पूरी आ जाए। तो ये मेरे ख्याल से जो मैसेज है दुरूह है, थोड़ा मुश्किल होगा, इसकी टेक्नोलॉजी विकसित करना मुश्किल होगा, लेकिन जापान की कुछ शहरों ने किया है, भारत में ये प्रयास चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अर्बनोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जिसको हम शहरी साइंस विज्ञान कहते हैं, अर्बनोलॉजी में यह पढ़ाया जाना चाहिए। जो आज का संदेश है कि हम उनकी परंपरागत आदतों को, जैसे कि गंगा में स्नान है, गंगा स्नान एक धार्मिक कृत्य है, गंगा पवित्र भी रहे, बिल्कुल सही है, लेकिन गंगा में उसकी स्वच्छता भी, बायो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो उसी तरह से रहे, अपनी सीमा में रहे, और डीओ कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी उसमें बहुत अच्छा रहे, नदी के जीव जंतु मतलब कि मछलियां वगैरह वो भी बराबर रहे, और हमारी स्वच्छता बनी रहे, और हम नहाए तो उससे गंदगी भी ना हो। ये चीजें साइंस ही डेवलप कर सकता है, लेकिन उसी के साथ हम मॉडर्न एमेनिटीज जो हैं, बिजली है, पानी की पूरी व्यवस्था है, उसको हम बदस्तूर कायम रखें। ये मेरे ख्याल से इसके लिए टेक्नोलॉजी और साइंस की जरूरत है, जो कि डेवलप करना होगा, और यही प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से चाहते हैं कि किया जाए। तो मिस्टर सिंह, हम अपेक्षा करते हैं कि इस सम्मेलन के बाद जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी उनके नतीजे निकलेंगे और वो लागू होंगे, जिससे कि देश में एक बेहतर शहरी विकास को हम आगे आने वाले समय में देख पाएंगे। आप चर्चा में शामिल हुए, आपने विषय का विश्लेषण किया, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक NK सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।